भारत के लोग धन्य हैं जिनको भारत की भूमि पर जन्म मिला है। धन्य है। ये आनंद स्वर्ग में नहीं है और ना ही कैलाश में है, ना ही वैकुंठ में है। ये आनंद केवल यहाँ है। तो भादों के महीने में गणेश चतुर्थी मनाने 10 दिनों का उत्सव बनता है गणेश जी का। बाहर दक्षिण भारत की ओर बहुत ज्यादा है। बोलो गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। गणेश जी को ना साहब दुर्वा बहुत प्रिय है। दुर्वा, अगर किसी के पुत्र पौत्र आदि नहीं हो रहे हैं तो आप गणेश जी पर बल दुर्वा चढ़ाना शुरू कर दो। दुर्वा कांडात कांडात परुर्हन्ति परुखः परुखस्परि। दुर्वा कैसा होता है? दूर्वेण सहस्त्रेण सतेन। दुर्वा कैसा होता है? क्या दुर्वा का पेड़ होता है? नहीं। तो कैसा होता है दुर्वा बताओ ना। एक जगह पर लगाओ तो फैलता चले जाएगा। नहीं दुर्वा घास। एक जगह पर दुर्वा लगा लिया तो वो फैलता फैलता चले जाएगा। तो दुर्वा का पेड़ नहीं, एक जगह पर लगाओ तो वो फैलता। कांडात अलग अलग होता है, वो फैलता। परुर्हन्ति परुखः परुखस्परि पूर्वेण सहस्त्रेण। कई सहस्त्र योजन दूर तक दुर्वा फैलता चले जाएगा। अगर तुमने एक जगह पर दुर्वा, वो फैलता ही चले जाएगा। दुर्वा चढ़ाते हुए भगवान से यह प्रार्थना चिन्ह बल करी, हे भगवान जी, जैसे ये दुर्वा हमेशा फैलते रहता है ऐसा हमारा वंश भी फैलता रहे। जैसे मेरे दादा आए होंगे, परदादा आए होंगे, पितामह आए होंगे, हमारे पितामहों के भी पितामह आए होंगे, फिर हमारे पिता आए होंगे, फिर हम आगे, फिर हमारे बाद भी हमारा वंश चलता रहे। जैसे ये दुर्वा फैलता रहता है ऐसे हम भी फैलते रहे, हमारा वंश फैलता है। सुन रहे हो माताओं सज्जनों? और दुर्वा और कैसा रहता है? हरा रहता है। कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना पड़ जाए, दुर्वा नहीं सूखता है, कहीं ना कहीं हरा रहता है। तो दुर्वान पुराण सुहरितान अमृतान मंगल प्रदान। जब स्वर्ग समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से अमृत निकला, तो अमृत की बूंद इस दुर्वा के ऊपर भी पड़ी है जा, इसलिए दुर्वा तब से हरा भरा है। तो जैसे ये दुर्वा हमेशा हरा भरा रहता है, हे मेरे भगवान, ऐसे भी हमारा परिवार भी हरा भरा रहे। सुन रहा हूं माताओं? इसलिए गणेश जी को तुलसी न चढ़ाने, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना चाहिए। और गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है, मोदक प्रिय है गणेश जी। गणेश जी के एक हाथ पर शास्त्र है। गणेश जी एक हाथ पर रस्सा है, एक हाथ पर अभय मुद्रा है। गणेश जी की सूंड बड़ी लंबी है। बोलो गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, मुसक। गणेश इस दुनिया को बताना चाहते हैं, ए दुनिया वालों, अगर बड़े बनना है तो मेरे जैसा बनो। और फिर भी अपने आप को इतना छोटा बना करके रखो कि चूहा भी तुम्हारा भार सहन कर ले। आपने सोचा इतने बड़े गणेश चूहे के ऊपर कैसे बैठते होंगे? गणेश जी दुनिया को कहना चाहते हैं, भैया हम बड़े ही नहीं, हम छोटे भी हैं। हम बड़े होकर के भी इतने छोटे बनते हैं कि हमारा भार चूहा भी ग्रहण कर सकता है।
इसलिए ये सीख है इस दुनिया के लिए, बड़े बनो कोई बात नहीं, पर अपने आप को छोटा बना करके रखो। बोलो जय श्री राम। छोटा होता क्या है, जब नेता बड़े बन जाते हैं तो छोटे बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता, तो यही गलत कर लेते हैं। अगर तुम बड़े बने हो तो छोटा बनना सीखो। बोलो जय श्री राम। बड़ा कौन बनता है? जिसकी सूंड लंबी होती है वो बड़ा होता है। अच्छा, सूंड का अर्थ क्या है? गणेश जी की सूंड बड़ी क्यों है? ये प्रतिष्ठा की सूंड है माताओं से। प्रतिष्ठा की सूंड लंबी करो, अच्छी बात है। अच्छा, प्रतिष्ठा कब बढ़ेगी? जब तुम दुनिया में अच्छे अच्छे काम करोगे, जब तुम किसी को नीच भाव से नहीं देखोगे, अपने से छोटा नहीं देखोगे, तब तुम्हारे अंदर, तब तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जब तुम हर व्यक्ति के लिए परमार्थ का काम करोगे, सुन रहे हैं, तब प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अच्छे अच्छे काम करोगे इस दुनिया में, तो प्रतिष्ठा तो उसी की बढ़ती है ना जो अच्छा करता है। जब अच्छा करोगे तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसलिए गणेश जी की सूंड बड़ी लंबी है, प्रतिष्ठा की सूंड। और सुनो, गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है। पेट देखा कभी गणेश जी का पेट आपने? क्यों बड़ा होगा? गणेश जी बताना चाहते हैं, ए दुनिया वालों, अगर तुमने बड़ा बनना है तो अपना पेट बड़ा बना लो। क्यों साहब? बोले सबकी बातों को पचाना सीखो। इस पेट में कई पेटों में पच गई नहीं ना, बोला हमारे ये पेटों में पच गई नहीं साहब। अगर तुम बड़े बने हो तो लोग तुम्हें सुनाएंगे, चाहे तुम कितना भी अच्छा करोगे, विरोधी तो कहेगा अरे क्या किया, कुछ नहीं किया। तो आपने सबसे एकदम क्रोधित नहीं होना है, आपने धैर्य रखना है, धैर्य से काम लेना है। तो सबकी बातों को आपने पचाना सीखना है। अरे जो भाई बड़ा आदमी होता है उसके जो चमचे होते हैं वो तो कई चीज कह सकते हैं साथ, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था। तो आपने धैर्य से बल काम लेना है, सबकी बातों को पचाना है। इसलिए गणेश जी का पेट बड़ा है। बोलो जय श्री राम। पचाना सीखो, सबकी बातों को पचाना। बोलो गणेश भगवान की जय। और सुनो, गणेश जी के कान भी बड़े बड़े हैं, नहीं है साहब? क्यों बड़े बड़े? गणेश जी के कान क्यों बड़े? गणेश जी कहना चाहते हैं, दुनिया वाला अगर बड़ा बनना है तो अपने कान बड़े कर दो, सबकी बातों को सुनो। क्योंकि जो बड़ा होता है वो सबकी बातों को सुनता है। इसलिए अपने कान बला बड़े। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। एक हाथ में शास्त्र हैं। गणेश जी कहते हैं शास्त्र के हिसाब से चलो। अगर आप शास्त्र के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। शास्त्र के विरुद्ध नहीं, इसलिए शास्त्र के हिसाब से आप चलो तो ये यहां भी भोग मिलेगा और मरने के बाद भी मोक्ष मिलेगा। सुनना है? शास्त्र ने कह दिया 10 रुपए की चीज 15 में ही बेचो, ये 12 में, तब तक दूसरी आवाज आए नहीं नहीं नहीं, 10 वाली जब तक 50 100 में नहीं जाएगी तब तक दुकान का खर्चा कैसे उठेगा?